वाह भैया। और आर्मी मैन, ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस। मिठाई बनती है, मीठा हो जाए, खुशी की बात है। हाँ, वेरी गुड, गॉड ब्लेस। पहली बात तो ये, कौन से डिपार्टमेंट में बेटा? आर्मी जीडी में इस बच्चे का सिलेक्शन और ज्वाइनिंग है। कौन सी ब्रांच से बेटा? आईसीएस रोहतक ब्रांच का अपना स्टूडेंट है। कितने दिन पढ़ा? इसने 1.5 साल लगभग हमारे पास ये पढ़ा, और 1.5 साल पर कितनी, कोई एग्जाम और भी दिए, कई एग्जाम और भी क्लियर हुए हैं, लेकिन आखिरकार ज्वाइनिंग किस में हुई? आर्मी जीडी में। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस, बहुत ही अच्छी बात है। ये जो इनको कुछ संदेश देना चाहोगे? हैं? गॉड ब्लेस। अच्छा, ये जो पूनम लड़की बैठी है, इसको 2 शब्द जरूर कह के जाइए मेरी तरफ से। हाँ, आवाज है, आर्मी मैन एकदम लगा दे। बोल। अच्छा, एक तो सारे फॉर्म भरा दे। यो लड़का हमारा पढ़ाया उड़ है, यूं दबेगा नहीं हो। इसने कह दी नहीं भी है बात, अभी सारा हटके कहना पड़ेगा, है ना? कह दे बेटा, कह दे। कौन सा मीटर थोड़ी लाग रहा है। सही जाएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही। कुकर लगा नहीं लगता होगा, लग गया सही है। मैं मोहित रुईले वीपीओ रोहदे नगर से हूँ। तो मैं जो आईसीएस रोहतक में पढ़ा करता, 1.5 साल तैयारी की थी वहाँ पे। 1.5 साल होने के बाद जो आज मेरा है आर्मी जीडी में फाइनली सिलेक्शन हो गया है। तो मैं आप तक यह बात कहना चाहूँगा कि अपना भाई बढ़िया जम कर तैयारी करो। जितना करवा दिया उन्हें बढ़िया डला रगड़ दो, मतलब जितना रोज करवाओ उन्हें रगड़ो। जितना पाछे का मतलब कि एक महीना कि 2 महीने हुए हैं, वो भाई अपना सारा रिकवर रखोगे, तैयार रहो बढ़िया। जितने टेस्ट टूस्ट हो एक भी नंबर मना कटने दो, उन्हें टेस्ट हम यू रखा रो। वैसे मैं यह बात कहना चाहूँगा। हाँ, प्रोजेक्टर अब जा रही है, सारी बात बताऊँ, सोचने लग रहा हूँ। मैंने मेरा जो पहला एग्जाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हुआ था, क्लियर है। तो मैं फाइनल में रह गया था मैं भाई। तो उसमें फेरे के भीतर दिन मान ले पेपर का दुख ना है, फिजिकल का दुख आया। 10 दिन के भीतर सारा काम कर करा के देना था उनसे। पेपर तो नहीं हो गया था सवादा में यार, 3-4 महीने हुए थे तैयारी करती। तो मैं फाइनल में रह गया था, मेरे नंबर थोड़े कम ही थे। तो उसके बाद फिर और तैयारी करी, फिर आया नो हाँ भाई कम ना कम हो सका ही, और तैयारी खींच कर करी। फिर मान लो 2 का बेरा 3 का बेरा रात के नुमाले पर डे जा रहा था। घर के नुका क्या करो मानना का।
भाई फिर उड़े थे नुमा संडे ने पेपर हुआ यार हमारे थे ICS रोहतक बोर्ड संडे ने करवा दिया यार मतलब जो भी वीकली एग्जाम जो यार थे ना तो उसमें संडे ने भी आ करता मैं घर के नुका यार थे आज की जा भाई वहाँ सेंटर पर जा वहाँ पेपर है तो घर के मान्य ना करती नु लो भाई तैयार हो गए जाओ और की तो जा कमरा कमरा अच्छा है एक यह बात कर क्या कर डी रहा यार ती वह तो बारे में ना था ਹੁੰਦਾ भाई तो भाई जा रहे हो यार दोस्त भी कह दे यार ते भाई ने लाया तो 100 जा भाई यार मां कितना रे पेपर दे रहे मां पेपर दे ला तो भाई स्कोर भी बढ़िया रहा यार था कि ऊपर लेवल कम रहा यार था अपना स्कोर भी हाँ एक नंबर भी कट जा यार था ना वो यार चाटी बन जा थी कि कर डी नो भाई वो आगे कुकर लग गया बस यह बात सीधे यार थी और मना सीधे यार थी और तीसरे पे भी आ जा यार था ना नुकार नु सोचा यार था ये 2 यार मारता ऊपर कुकर लग गए मन में एक यह बात होनी चाहिए अगर ये ऊपर है हम क्यों ना हो सकते इन तो बड़ी हम क्यों ना कर सकते बस यह बात है सीधे यार थी कि आखिरी में आगे भाई आर्मी ने सुनी है देखो इसने कराएंगे कि ना करा ना दे एक SSC GD का भी दिया ही वे वो भी चोखा स्कोर लाग जाऊँ मैं भी गणित की कर दिया भाई ने देख ले यहाँ आए के फर्स्ट स्टेप मिल गया उन्हें नुआ भाई जो वह बस ड्राइवर थी ना भाई नौकरी को ना वह मिल गई बस अगर पिया का नु है आ जाएगा भाई ताने बाज भाई एक बात तैयारी बढ़िया खींच को हो जाए ना फिर दिक्कत ना बैठती है ईब जो करे खींच के तैयारी बढ़िया एक बार करी थी ईब सारे एग्जाम बढ़िया क्लियर होते जहाँ है अरे ईब तो और बढ़िया होंगे जो करे एक बार नौकरी मिल जाए ना अपने तो माइंड बढ़िया रिलैक्स हो जाए अपना तुम मैं फिर आराम तो नॉर्मली भी देने जावा एक तो अटेम्प्ट करने का फिर अटेम्प्ट करने की और सुन लो भाई एक मतलब बालका ने मान लो 3 4 साल भी हो जाए हैं मारे तो बढ़िया भी तैयारी और की भाई बालका भी बढ़िया भी तैयारी मरते भी बड़ी गच भी तैयारी है हम तो अपनी खासियत की थी मतलब कम तैयारी में हमने बढ़िया काम बांधना था पेपर में यो था तो एग्जामिनर की अगर कई बार शुरू में अटपटे सवाल दे दे है जो रीजनिंग के करवा दिए तो एक सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल भी आ रही थी तो मैं अरे मैं तुम की भी जानती शुरू में एक आधे सवाल बीच में गिर है क्यों भाई इसे गिर देने पड़े हैं अरे टाइम ही भी 1 घंटे कर दिया था GD में भी तो भाई अड़जना को ना हमने 1-2 सवाल वे फाइनली सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना गिर यार अभी आसान आगे पाऊँ आसान में भी नहीं है यार तब ला रहा है यार तनु भी 1-2 पेपर मेरी गल मनी है कहानी आखिरी थी तो पहुंचना ना पाया करता मैं वो आम था सारा रह जा रहा था सटासट कर यार था फिर वो मनी ना करती बात है ये भाई 75 क्वेश्चन करे हूँ मैं तो मतलब इसे 5-7-10 क्वेश्चन आए हैं और एक पेपर में देंगे पूरे ना चाहिए हमने बस सिलेक्ट होना है हमने नूना दिखाना हमारे 70 है हमारे 75 हैं भाई इतना करना है जितने करना है उन तो 5% बत्ती करने हैं उड़े सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा बस गदड़ देना है तो भाई मैं तो यह बात कहूँ मतलब कई की चॉइस भी हो जाए भाई मैंने आर्मी में जाना है मैंने पुलिस में लागना है मैंने टीचिंग में जाना है तो भाई एक तो सारे फार्म जितने भी लग रहे हैं ना सारे फार्म नंबर आ रहे हो भाई तो पहला एक बार एक स्टेप पे मिल जा पाने से कोसा मिल जाए बस वो आए मेरी भी आई थी एक बार मिल गई सीढ़ी मिल गई वे तो कितनी बड़ी छलांग लगा ली भैया ये सोची थी मैंने भी सारे फार्म भरे आ रहा था और भाई नो हर एक पेपर एक्सपीरियंस देकर जा है कुछ ना कुछ सका के जा हाँ पाने से कम में हो तुम भाई 2-3 पेपर आ सीख करने मिल जाता भाई फिर आखिरी में भी मान लो लाग लपट के सही बढ़िया काम बांध दे दिया था पेपर ठीक है सर जरा मुस्कुरा दीजिए गॉड ब्लेस यू कॉन्ग्रेचुलेसन मजेदार ये ले जा बेटे घर ले जा अरे बस बेटा मैं भी तो थारे तो फालतू जिद्दी हूँगा जैसे
इस बेटे ने मोहित ने एक अच्छी बात कही, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। कहने का मतलब इसने कहा मैं 3-4 महीने आया और मेरा दिल्ली पुलिस का जैसे क्लियर हो गया। जब इसको थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ मैं पेपर क्लियर कर लूंगा, हाँ, यानी जैसे जैसे आप पेपर दोगे ना, मान लो एक आध नंबर से रह गए, एक आध क्लियर हो गया, इंटरव्यू में रह गए, ज्वाइनिंग नहीं हुई, कोई कारण बन गए, लेकिन धीरे 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 एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ट होता है, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ट होता जाएगा क्वेश्चन भी ठीक अपने आप हो जाते हैं। अब जैसे ये मोहित था, इसका देखा कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा था, और वास्तव में एक जैसे एक लिख रहा था, सर ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, ये दिल की लैंग्वेज बोल रहा था, ना कोई दिखावा था ना कुछ था। जैसे इसने फील किया वैसे इसने सारा का सारा अपना बता दिया, जैसे इसने तैयारी की। अब इसकी बात में 3 मेन पॉइंट थे। पहली तो ये कि हमारा कंपटीशन अपने आप से है। आज आप 50 नंबर लायक हो गए, फिर 55, फिर 60, फिर 65, तो हमारी लड़ाई तो अपने आप से है। हमारी लड़ाई तो क्या है, अपने आप से है। दूसरा इसमें मेन बात ये थी, भाई रोज का रोज पढ़ो। रोज का रोज क्या है, रोज पढ़ो। जैसे आज आपने पढ़ा, जितना भी आप 4-5 घंटे पढ़ के गए, उसको थोड़ा सा अगले दिन आने से पहले टाइम दो, उसको एनालाइज करो, उसको एक बार फिर पढ़ो। फिर तीसरा इसमें मेन स्टेप ये आया, इसने संडे को भी ये वहाँ पर जैसे हम लेते हैं सैटरडे को, वहाँ पर वो कब लेते हैं, संडे को लेते हैं। इसने सारे मॉक टेस्ट दिए, और मॉक टेस्ट दिए इसने बताया जैसे मेरा तीसरा, 5वां, चौथा नंबर आ जाता, तो इसको ये लगता कि इन जो बच्चे पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हैं, मैं क्यों नहीं हो सकता। यानी लड़ाई किसी और के साथ नहीं, वो खुद की अपने स्वयं से है। डेली कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज करते रहना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। और देखो अब इसको देखते हुए, जैसे इसने अपनी भाषा में बात की, और ये 12th पास होगा जैसे, या हो सकता है ग्रेजुएट भी हो, लेकिन एक बात देखो, इसकी लैंग्वेज से तुम्हें ये लगता होगा कि क्या ये भी पेपर क्लियर कर देगा, लेकिन इसी लड़के ने क्या पेपर क्लियर कर दिया। तो किसी के पहनावे पर, दिखावे पर ये नहीं लिखा होता कि उसके अंदर क्वालिटी कितनी है। ये सही बात है बेटा। तो कहने का मतलब, आप लोग अगर जो इंटरनली अच्छा फील कर रहे हो ना, तो अपने आप क्या होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। अगर जो आप, सबसे पहले है विश्वास, सबसे पहले क्या है, विश्वास। आप कर सकते हो तो विश्वास है, और आपके अंदर संदेह चल रहा है तो विश्वास नहीं है। दूसरा, जिसकी गाइडलाइन में आप कर रहे हो, अगर जो उस पर विश्वास नहीं है ना, आपका अपना अंदर कितना भी विश्वास हो, वो अधूरा है। क्या है, अधूरा है। यानी जहां पर भी आप पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जो आपको पढ़ा रहा है उस पर विश्वास तो दिखाना पड़ेगा। सही बात है बेटा। अगर जो आपने विश्वास नहीं दिखाया ना, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, टीचर्स भी हैं, अब भी पढ़ते हैं, और दूसरों सोसाइटी में औरों के साथ भी बातचीत करते हैं। जब भी हमें किसी से काम होता है या कुछ भी होता है, तो सबसे पहली बात होती है कि हमारा उस पर विश्वास है या नहीं है। अगर जो हमारा विश्वास नहीं है कि ये इस काम को कर देगा, तो हम उसको कहते ही नहीं, और जिस पर विश्वास है उसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि जिसके पास आप हो उस पर आपका कितना विश्वास है। और ईमानदारी की बात है, तुम बताओ या ना बताओ, क्लास में जितने भी स्टूडेंट हो ना, जिसका हमारी टीम पर फेथ है तो वो अच्छा कर रहा है, और जिसका फेथ नहीं है ना, उसको आगे वो बढ़ने ही नहीं देगा। वो दिमाग में क्वेश्चन मार्क बनाए रखेगा। दिमाग में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बनाए रखेगा। और जब तक दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहेगा, आगे कैसे बढ़ पाओगे। सबसे पहले जरूरी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क हटाना। क्या हटाना होता है, क्वेश्चन मार्क हटाना होता है। तो इसका मतलब धीरे धीरे, अब कोई बोलते हैं पोस्ट कम पोस्ट ज्यादा, भाई तुम्हें तो एक पोस्ट चाहिए, तुम्हारी अपनी तो क्या है, एक पोस्ट की लड़ाई है। और जब और उस पर सिलेक्ट हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते। ये तो डिपेंड करता है ना आप मेहनत कितनी करते हो। अगर जो आप मेहनत औरों से ज्यादा करोगे तो अच्छा होगा। अब मान लो क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं, सारे ही थोड़ी लगते हैं। पुराने स्टूडेंट को पता है, उनके यार दोस्त कुछ छोड़ के भी जा चुके होंगे, जो पुराने स्टूडेंट है, घर भी बैठे होंगे, कुछ काम धंधे पर होंगे, चाहे कुछ भी कर रहे हों। लेकिन सीधा सीधा सा
आपस में तुम्हारा ही कंपटीशन इतना ज्यादा है एक दूसरे से कि कौन कितना ज्यादा पढ़ेगा। क्या है? कौन कितना ज्यादा पढ़ेगा। और रियलिटी की बात है बेटा, जितनी पोस्ट निकलती है ना, जितनी पोस्ट, उससे 50 गुना ज्यादा स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहा होता है। जितनी पोस्ट निकलती है ना, उससे 50 गुना ज्यादा स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहा होता है। रियलिटी है ये। इसका मतलब ये हुआ कि तुम खुद देखो आपस में ही तुम्हारा कितना कंपटीशन है। तो जो तुम्हारे साइड में बैठे हैं अगल बगल में, जो जितना ज्यादा पढ़ रहा होगा वो आगे जा रहा है, और जो कम पढ़ रहा है अपने आप उसका रिजल्ट उसके सामने है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मस्त है जीवन यो। केवल अपने अंदर डे टू डे थोड़ा सुधार करते जाओ। रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी सब्जेक्ट में परमानेंट आप लोग नॉलेज को कन्वर्ट करो। परमानेंट कन्वर्जन होना चाहिए नॉलेज का, क्योंकि पेपर में ना किताब जाएगी ना कुछ जाएगा, केवल आपकी समझ जाएगी और आपके मेमोरी में जितना नॉलेज है वो जाएगा। इससे ज्यादा आपके साथ एग्जाम में कुछ नहीं जाता। और ये कब होगा? ये आपके अंदर जैसे जैसे समझ उत्पन्न होगी। तो अपने अंदर हर सब्जेक्ट की एक समझ पैदा करो। जिस भी सब्जेक्ट का बेसिक आपको समझ बन गया ना, तो उसमें कितने भी गहराई के क्वेश्चन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक उसका बेसिक आपको समझ नहीं बनेगी ना, तब तक मामला वही रहेगा। ना छोटे क्वेश्चन सोल्व होंगे ना बड़े क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो अब बस है, बस अब जो जिला भी मुंह पाड़ रहा है।